ड्रामा सीरियल हरजाई की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे तो व्यूअर्स जैसा कि आपने देखा मीरान और रेयान शादी करने जा रहे हैं। रेयान मीरान के साथ उसके घर पर आ चुकी है अपने घर वालों को कुछ भी बताए बगैर, जिस पर इसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रेयान के असलान फैमिली में आते साथ ही दादी जान इसे एक लॉकेट पहनाएंगी जो कि असलान होने की निशानी है। सबसे पहले उसे गले में पहना देंगे और गले में पहनाते पहनाते उससे ये भी कह देंगी कि यहाँ पर तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, दोज़ख बन जाएगा ये सब कुछ तुम्हारे लिए जो तुम करने जा रही हो। रेयान सुनकर परेशान सी हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे मीरान रेयान से पूछेगा कि तुम ठीक हो ना इसी ड्रेस में, तुम वाकई शादी का जोड़ा नहीं पहनना चाहती, जिस पर रेयान कहेगी कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो बस बैठकर शादी जल्दी से कर लेते हैं। जिस पर दोनों बैठ जाएंगे। मीरान फटाफट यस कर देगा, रेयान भी यस कर देगी और मीरान पेपर्स पर साइन कर देगा। ऐसे में ही जब रेयान साइन करने लगेगी तो उसे अपने बाबा की आवाज़ आएगी, रेयान रेयान, जिस पर रेयान साइन करते करते रुक जाएगी। उसके बाबा इसे साइन करते हुए शादी करते हुए देख लेंगे कि वो मीरान के साथ टेबल पर बैठी है, जबकि वो इसे कहेंगे कि रेयान ऐसा मत करो, रुक जाओ, लेकिन रेयान नहीं रुकेगी। उसी वक्त अपने बाबा के सामने ही शादी के पेपर्स पर साइन कर देगी। वो इसलिए भी नहीं रुकी क्योंकि वो जानती है अगर मैं रुक गई, शादी ना की, तो मीरान और आज़ाद भाई की जान को ख़तरा हो सकता है। वो इन दोनों की जानों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देगी और शादी कर लेगी। जिस पर इसके बाबा बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, हैरान होंगे और बंदूक मीरान पर तान लेंगे और उससे कहेंगे कि बताओ तुमने किस तरह से मेरी बेटी को धमकाया है कि वो तुमसे शादी करने चली आई। जिस पर रेयान कहेगी बाबा रुक जाएं, मुझे किसी ने भी नहीं धमकाया, मैं खुद अपने पाँव से चलकर यहाँ पर आई हूँ मीरान से शादी करने, क्योंकि मैं मीरान से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस पर उसका बाप ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएगा और कहेगा बेटा तुम अपनी माँ के साथ, मेरे साथ, गुल के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है। नहीं तुम ऐसा कर ही नहीं सकती रेयान। वो बेचारा रोता रोता वहाँ से चल देगा। उसे समझ आ जाएगी कि वाकई ही रेयान खुद अपने पाँव पर चल कर आई और शादी कर ली, जबकि इसे ये भी यकीन हो जाएगा अब कि रेयान और मीरान बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन उसे रेयान से, अपनी बेटी से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रेयान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, वो कमरे में आएगी और लॉकेट को फेंक कर मारेगी। मीरान ऐसे में ही कमरे में एंटर होगा, लॉकेट उठाकर टेबल पर रख देगा। ऐसे में ही मीरान इसे कहेगा कि मुझे पता है ये सब फेस करना बहुत मुश्किल है, तुम्हें कुछ टाइम लेना होगा, बस थोड़ा ही वक्त है, हम यहाँ से चले जाएंगे, थोड़ा बर्दाश्त करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ वो दर्द पुराने तुम्हें भुला दूंगा जो मेरी वजह से तुम्हें देखने पड़े। मैं तुमसे वादा करता हूँ रेयान, मैं तमाम पुरानी बुरी यादें तुम्हारे दिमाग से मिटा दूंगा, तुम्हें भुला दूंगा सब कुछ। तो और वहाँ से वो चला जाएगा और जाकर बाहर दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ जाएंगे, दोनों ही जैसे पहले बैठा करते थे जब मीरान ने रेयान को किडनैप किया था। तो व्यूअर्स नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे दादा जान सब लोग घर फ्रीजर का इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो जल्दी से आए और हमें खबर दे कि रेयान कहाँ गई थी, कैसे गई थी और सब क्या हुआ। तो व्यूअर्स इतने में ही आप देखेंगे ज़हरा भी बेचारी रो रो कर खिज़र का इंतज़ार कर रही होगी। खिज़र गेट से एंटर होगा। ज़हरा जब देखेगी कि रेयान वहाँ पर नहीं है, साथ नहीं आई, तो वो भागकर गेट की तरफ वापस जाएगी। रेयान रेयान चीखने लगेगी। खिज़र रेयान कहाँ है? खिज़र इसे बताएगा कि रेयान नहीं आई, बल्कि मैं उसे ला ही नहीं सका क्योंकि उन दोनों ने शादी कर ली है। शादी का सबसे ज़्यादा दुख यारिन को हो रहा होगा और वो पागल होने वाली होगी। रेयान की माँ को भी बहुत ज़्यादा दुख होगा और वो बहुत चीख चीख कर चिल्ला कर रो रही होगी कि हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, हमारे साथ, मेरे साथ, तुम्हारे साथ, गुल के साथ वो कैसे जा सकती है, तुमने गलत सुना होगा, जाओ उसे लेकर आओ। बहुत ज़्यादा रोएगी। यारिन को तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा दुख होगा और वो अपने कमरे में जाएगी और रोना शुरू कर देगी। तो फिर ऐसे में ही जब खिज़र वहाँ से जाने लगेगा तो दादा जान उसे कहेंगे कि तुमने देख लिया जिस बेटी को तुमने पाला पोसा बड़ा किया और वो तुम्हें किस तरह से जलील करके चली गई, क्योंकि वो शादुलू थी ही नहीं। जिस पर खिज़र बिल्कुल चुप रहेगा। तो व्यूअर्स आप देखेंगे यारिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा और वो सोचेगी, बोल रही होगी मुँह में कि रेयान मैं तुम्हें ना ही मीरान की ज़िंदगी में रहने दूंगी, ना ही उसके बेड पर। अब देखो मैं क्या करती हूँ, मुझे जिसको भी कुर्बान करना पड़ा, जिसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ा, मैं उसे कर दूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अब मैं। ऐसे में ही वो आज़ाद को फ़ोन करेगी, लेकिन उसकी माँ पीछे से देख लेगी, उससे फ़ोन वापस लेगी। अभी तक यारिन ने उसे कुछ भी नहीं बताया होगा। यारिन की माँ फ़ोन लेकर उसकी खैरियत मालूम करेगी और कहेगी बेटा हमने तुम्हारी आवाज़ ही सुननी थी, चलो ठीक है सुन ली, ठीक है खुश रहो, अल्लाह हाफिज़।
دادا جی کی طرف سے سلام۔ اس کے بعد وہ زوردار تھپڑ یارن کے منہ پر مارے گی، اسے کہے گی کہ تم یہ جو سب کچھ کر رہی ہو تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں، تمہارا پلان یہ ہے کہ دوبارہ سے تم میرے بیٹے کو ریان کے پیچھے بھیجنا چاہتی ہو۔ اس کے بعد وہ یارن کا موبائل لے کر یارن کو کمرے میں بند کر کے چلے جائے گی۔ تو نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے ریان ابھی تک رو دھو رہی ہوگی، ملکہ کی دی گئی پکچرز دیکھ رہی ہوگی، ایسے میں ہی آزاد کی کال آ جائے گی اور میران کا ریاکشن بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ تو یہ بتاؤں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ میران کا ریاکشن کیا تھا آزاد کی کال کو دیکھ کر۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔